ये ECU 402 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेसन नंबर 6 करवाया जा रहा है, जिसके मेन पॉइंट्स आपको करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले है कंज्यूमर बिहेवियर। सो एक्सप्लेनेशन है कि कैसे कंज्यूमर एलोकेट करते हैं अपने रिसोर्सेज को, इनकम को, ताकि वो परचेज करें डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज, ताकि मैक्सिमाइज कर सकें वो अपनी वेलबींग को। और 3 स्टेप्स होते हैं जो कि स्टडी के अंदर शामिल है कंज्यूमर बिहेवियर की। पहला ये कि हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस डिस्क्राइब करने के लिए कि कैसे और क्यों लोग जो है वो प्रेफर करते हैं एक गुड को दूसरे के ऊपर। और उसके बाद जो है हम वी विल टर्न टू बजट कॉन्स्टेंट, क्योंकि जो लोगों की इनकम है वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड इनकम हो किसी की भी। और फाइनली हम कंबाइन भी करेंगे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को और बजट कॉन्स्टेंट्स को, ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कंज्यूमर चॉइस को। सो किस क्या कॉम्बिनेशन है गुड्स का जो कि कंज्यूमर जो है वो बाय करना चाहेंगे मैक्सिमाइज करने के लिए हम अपनी सेटिस्फेक्शन को। सो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एक मार्केट बास्केट कलेक्शन होती है, एक या ज़्यादा कमोडिटीज़ की। एक मार्केट बास्केट जो है वो उसको प्रेफर्ड किया जा सकता है दूसरे के ऊपर, दूसरी मार्केट बास्केट के ऊपर, जो जिसके अंदर होते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस गुड्स के। और 3 बेसिक अजम्पशन हैं, जिसमें है प्रेफरेंसेस जो है वो कंप्लीट है, प्रेफरेंसेस ट्रांजिटिव है, कंज्यूमर जो है वो हमेशा प्रेफर करता है मोर ऑफ एनी गुड, यानी कि ज़्यादा किसी भी गुड का टू लेस। उसके बाद है फिर इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन जो है मार्केट बास्केट के, जो कि प्रोवाइड करता है सेम लेवल जो है सेटिस्फेक्शन एक पर्सन को। अब यहाँ पर अगर आप कर्व देखें तो यहाँ पर जितने भी कर्व के ऊपर आप पॉइंट देखें ए, बी और डी, यहाँ पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, कहीं पर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ कम, यानी कि कहीं पर फूड ज़्यादा है, कहीं पर क्लोथिंग ज़्यादा है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है वो इन तीनों पॉइंट्स पे सेम मिलेगी। इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्लोप होता है डाउनवर्ड राइट साइड की तरफ, और अगर ये अपवर्ड हो जाए तो फिर ये वायलेट करेगा अजम्पशन जो है मोर ऑफ एनी कमोडिटी इज प्रेफर टू लेस, यानी कि ज़्यादा जो है वो प्रेफर किया जाता है कमोडिटी का लेस को। और ये कि मार्केट बास्केट जो है अगर कोई लाई कर रही है अबव और राइट की तरफ इंडिफरेंस कर्व के, उसको इज प्रेफर्ड, वो प्रेफर्ड की जाती है किसी भी मार्केट बास्केट को जो कि लाई करती है ऑन दी इंडिफरेंस कर्व। उसके बाद ये कि एक इंडिफरेंस मैप जो है वो सेट है इंडिफरेंस कर्व का, जो कि डिस्क्राइब करता है एक पर्सन की प्रेफरेंसेस तमाम कॉम्बिनेशन के लिए 2 कमोडिटीज़ की। और हर इंडिफरेंस कर्व जो है मैप के अंदर शो करता है मार्केट बास्केट जिसके दरमियान पर्सन इंडिफरेंट है। अब आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट कर्व्स दिखाए जा रहे हैं U1, U2 U3। अब एक कर्व के ऊपर जितने भी जगह हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वहाँ पर सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन जो ऊपर वाला कर्व है वो नीचे वाले कर्व से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। डी पॉइंट पे कम सेटिस्फेक्शन है, जबकि बी पे ज़्यादा है और ए पे उससे भी ज़्यादा है। इस वजह से नहीं कि वो मतलब ये कि कर्व में दरमियान में या राइट साइड पे लेफ्ट साइड में, बल्कि इस वजह से कि वो ऊपर है, वो कर्व ऊपर वाले कर्व में है वो। जितने ज़्यादा ऊपर की तरफ कर्व होंगे उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो है वो होगी। मार्केट बास्केट ए जो है उसको प्रेफर्ड किया जाएगा बी के ऊपर, और मार्केट बास्केट बी जो है उसको प्रेफर्ड किया जाएगा डी के ऊपर। उसके बाद ये कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि क्रॉस कर रहे हैं, ये क्रॉस नहीं हो सकता, ये जो है वायलेट करेगा अजम्पशन को कि मोर इज प्रेफर्ड टू लेस। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाया जा रहा है कि एक चीज़ अगर हासिल करनी है ज़्यादा तो उसके लिए दूसरी चीज़ जो है फिर वो गिव अप करना पड़ेगी। ये वही बात लिखी हुई है कि इंडिफरेंस कर्व क्रॉस नहीं कर सकते, जो कि आपको बताया गया था। नाउ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये क्वांटिफाई करता है अमाउंट जो है एक गुड का जो कि कंज्यूमर जो है वो गिव अप करेगा हासिल करने के लिए, ज़्यादा हासिल करने के लिए दूसरे गुड को, और इसको मेजर किया जाता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व से। अब हम ऐड करेंगे एक 4th अजम्पशन कंज्यूमर प्रेफरेंस के हवाले से, साथ में एक इंडिफरेंस कर्व along an indifference curve there is a diminishing marginal rate of substitution. Not the MRS for AB was, MRS जो है AB के लिए वो था 6, जबकि for DE वो था 2। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स है, क्योंकि एज मोर ऑफ वन गुड इज कंज्यूम, जब ज़्यादा एक गुड कंज्यूम होता है कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, प्रेफर करेगा कि गिव अप करे वो फ्यूअर यूनिट्स को सेकंड गुड के, ताकि हासिल करे एडिशनल गुड पहले के फर्स्ट वन के। कंज्यूमर जो है वो प्रेफर करेगा बैलेंस मार्केट बास्केट। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट को अगर हम देखें, 2 गुड्स जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो एक गुड का दूसरे के लिए कांस्टेंट है। ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट को शो कर रहा है, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं
ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट को शो करता है, जहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक गुड का दूसरे के लिए कांस्टेंट है। और उसके बाद है फिर के टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट होते हैं गुड्स जब इंडिफरेंस कर्व जो है गुड्स के लिए वो शेप्ड होते हैं एज राइट एंगल के तौर पे। अब यहाँ पे जो कर्व्स हैं ये शो कर रहा है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को। सो अब एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी नुमा सा है यहाँ पर कि डिज़ाइनिंग न्यू ऑटोमोबाइल्स। सो ऑटोमोबाइल एग्जीक्यूटिव जो है वो रेगुलरली डिसाइड करते हैं कि कब इंट्रोड्यूस करेंगे वो न्यू मॉडल्स जो है यानी कि गाड़ियों का, एंड हाउ मच मनी यानी कि कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इन रेस्टिलाइंग। सो एक एनालिसिस जो है कंज्यूमर प्रेफरेंस का हेल्प करेगा डिटरमाइन करने में कि कब और व्हेन एंड इफ कार कंपनीज शुड चेंज दी स्टाइलिंग ऑफ देयर कार, यानी कि कब एंड इफ कार कंपनीज शुड यानी कि चेंज करना चाहिए उनको जो स्टाइलिंग है उनकी कार का। सो डिज़ाइनिंग न्यू ऑटोमोबाइल्स, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? और उसके बाद ये कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द कंज्यूमर प्रेफरेंस, हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। तो एक जो रिसेंट स्टडी है ऑटोमोबाइल डिमांड की यूएसए के अंदर शो करती है कि ओवर द पास्ट 2 डिकेड ज़्यादातर कंज्यूमर ने जो है वो प्रेफर्ड किया स्टाइलिंग को परफॉर्मेंस के ऊपर, यानी कि स्टाइलिंग को ज़्यादा उन्होंने जो है वो तरजीह दी परफॉर्मेंस के मुकाबले में। और जो ग्रोथ है जैपनीज इंपोर्ट की 1970s में और 80s में 50% ऑफ डोमेस्टिक कार जो है अंडरवेंट अ स्टाइल चेंज ईच ईयर 15%, और दिस कंपेयर टू 23% फॉर देयर इंपोर्ट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।